आज हम एक ऐसे शेयर की बात कर रहे हैं जो दो धारी तलवार है। मीन्स इसके दो मीन्स और दो प्रॉफिट हैं। मीन्स ये एक ऐसा शेयर है जो एथेनॉल भी बनाता है और शुगर भी बनाता है। जब शुगर का प्रोडक्शन होता है, उसके प्राइस बढ़ते हैं, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए अलाउ करती है, तब इस शेयर में अच्छी खासी जान आती है और अच्छी खासी उछाल में रहता है। और अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी रिवर्स हो रही हैं कंपेयर टू अर्लियर, की पहले पूरा का पूरा पेट्रोल एंड डीजल यूज़ होता था हमारे व्हीकल्स में, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 20% एथेनॉल को डीजल एंड पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग अलाउ कर दी है। अब धीरे धीरे जो गवर्नमेंट का प्लान है वो ये है कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग डीजल और पेट्रोल के साथ 40% तक बढ़ाई जाएगी। 20% तक तो जा चुका है। अब जब ये 40 जाएगा, मीन्स ऑलमोस्ट यहाँ से डबल इसकी ब्लेंडिंग शुरू होगी विद द पेट्रोल एंड डीजल। सो इस शेयर के प्राइस में डबल जंप पाएंगे। कैसे? पहला तो शुगर का प्रोडक्शन लगातार कम कर रहा है, रीज़न बिंग उसके यहाँ वाटर स्कैसिटी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना ही करता था शुगर का। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो शुगर का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा वो अब इंडिया से होगा। मीन्स इंडिया इंक्रीज़ करेगा एक्सपोर्ट करना टू ऑल ओवर द वर्ल्ड टू द शुगर फ्रॉम द इंडिया। पहला तो ये हुआ। सो जब शुगर के प्राइस बढ़ेंगे तो इस शेयर को प्रॉफिट होगा। एंड द सेकंड इज़ कि जब जब एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्रॉम 20 to 40% हो जाएगी तो भी इस शेयर की प्राइस में उछाल आने की अच्छे खासे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ये मंथली का चार्ट है एज यू कैन सी। और इसके चार्ट में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मीन्स इसके जो लोअर्स हैं लगातार ये चेंजेस हुए हैं, होना स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम द 20 मार्च से, ठीक है। और ये लगातार अपवर्ड मूव में है ना। वाई नाउ द रीज़न इज़ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट कंटिन्यू अनाउंस करती है अपने स्पीचेस में, बजट में एंड द जो इनका हर 3 महीने या 6 महीने में जो इनके अनाउंसमेंट होते हैं, हर बार ये अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करती है। अब हम इसके वीक के चार्ट पे चलते हैं। सो वीक के चार्ट में भी ये है इसका फॉलोइंग पीरियड। चूँकि मार्केट लगातार गिर रहा है और यही ओनली ये शेयर नहीं गिर रहा है, ऑलमोस्ट आपके सब शेयर गिर रहे हैं, ठीक है। सो उस रीज़न से चूँकि मार्केट करेक्ट हो रहा है फ्रॉम द टॉप, मार्केट 10% करेक्ट हो चुका है, रीज़न बिंग ये शेयर भी करेक्ट हो रहा है। अब हम इसके डे के चार्ट पे चलते हैं। सो ये रहा डे का चार्ट। अब जब हम डे के चार्ट पे चलते हैं तो ये हमें क्लियरली विजिबल है कि इसके पैटर्न में अब अपवर्ड मूव होना शुरू हो गया है। और ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन 20 डेज मूविंग एवरेज है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 20 डेज़ की मूविंग एवरेज है, ये रेड लाइन, ठीक है ना। सो ये लगातार कोशिश कर रहा है इसको क्रॉस आउट करने की, बट मार्केट का मूड सही नहीं है, इसलिए लगातार नीचे पुश बैक हो रहा है। बट अनदर टाइम ये फिर से 20 को क्रॉस करके जाना शुरू कर चुका है ऊपर। अब यह हमारी पिछले एक हफ्ते का मूवमेंट दिख रहा है, जो ये आपको मोरू-वोजू कैंडल्स दिख रही हैं, बीच बीच में हैमर्स भी हैं। बट हैमर की तुलना में जो मोरू-वोजू कैंडल्स हैं, दे आर मोर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन द हैमर कैंडल। ये वॉल्यूम तब के हैं जब मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट होना शुरू हो चुकी थी, ठीक है ना। अब हम अपने थर्ड इंडिकेटर की तरफ चलते हैं, दैट्स RSI। 2 से 3 महीना पहले ही बता देता है कि इसकी मूवमेंट स्लो होने वाली है। सो RSI ने हमें पहले ही बताना स्टार्ट कर दिया था। जून 24 से बताना शुरू कर दिया था कि इसमें गिरावट आ सकती है, और ये यहाँ तक इसने बताया था, जबकि इसमें लगातार अपवर्ड मूव। ये रहा RSI। ये जो डाइवर्जेंट दिखा रहा है, मीन्स RSI नीचे की तरफ जा रहा है बट इसका चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आपको बोल रहा है कि अब इसकी स्पीड स्लो हो चुकी है। ये हार्ट बीट होती है किसी भी चार्ट पैटर्न की, RSI। सो RSI पहले ही बता देती है कि आपके का जो व्हीकल है वो अब स्लो डाउन होने वाला है, रीज़न बीइंग इसमें इसकी स्पीड कम हो चुकी है। अब इसने यहाँ से अच्छी खासी गिरावट दिखाई है हमको यहाँ तक, ठीक। और ये गिरावट है अक्टूबर 24 से लेके ये लगभग चली है नवंबर 24 तक, पूरी अच्छी खासी गिरावट है। RSI ने हमें इंडिकेट किया है कि इसमें गिरावट आ सकती है। सो बी प्रिपेयर एंड बी कॉन्शियस। लेकिन अब RSI ने हमें इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है कि अब इस पे अपवर्ड मूव आ सकता है। कैसे? इसका RSI का जो पहला इंडिकेशन है वो ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो ये जो रेड कैंडल है पूरी की पूरी मोरू-वोजू है, और ये जो ग्रीन कैंडल है मोरू-वोजू, ये बिल्कुल डाउनवर्ड मूव में है, ठीक है। बट RSI का जो कैंडल है, ये रहा मोरू-वोजू कैंडल, ये रहा मोरू-वोजू कैंडल और इसका रहा ये RSI, और ये रही ग्रीन कैंडल और इसकी रही ये मोरू-वोजू का ग्रीन कैंडल। बट RSI को आप देखेंगे तो ये यहाँ से अपवर्ड मूव में है, इसका डाइवर्जेंट दिख रहा है, मीन्स इसमें टुवर्ड डाउन साइड है और इसमें टुवर्ड टू अप साइड है। तो ये इंडिकेशन बहुत छोटे होते हैं बट बड़े काम के होते हैं, और यही इंडिकेशन हमें बताते हैं कि आगे चल के हमें इस शेयर में किस तरह की मूवमेंट बता सकता है। एक इसके पहले इसने एक और इंडिकेशन दिया था। कैसे?
एक ये रेड कैंडल रही और ये नीचे की तरफ इसका सिग्नल है, ठीक है ना। ये जो हमारे ट्रेंड लाइन है जब हम ड्रॉ करते हैं तो पूरा ये नीचे की तरफ मूवमेंट है इसका। जब हम आरएसआई में सेम चीज़ को ड्रॉ करते हैं, यही कैंडल है ना, ये रेड कैंडल है, ये सेम की सेम ये जो रेड कैंडल है, जब हम आरएसआई में इसको ड्रॉ करते हैं उस रेड कैंडल तक सेम और वो को जो हम मैच करते हैं तो ये अपवर्ड मूव में है, देखिए। तो इसमें और इसमें पूरा डाइवर्जेंट दिख रहा है। ये नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। सो हमें ये पहले ही इंडिकेट कर चुका है कि इस शेयर की जो नीचे गिरने की स्पीड है वो बहुत कम हो चुकी है। अब इसमें चांसेस ब्राइट हैं कि ये पैटर्न चेंज होगा और ये अपवर्ड मूव की तरफ घूमेगा। मीन्स इसमें जो इस तरह की गिरावट आ रही है, अब इसमें स्लो डाउन हो सकता है। कैसे? ये आरएसआई ने बताया है कि यहाँ से इसका जो गिरने के जो चांसेस इधर ज़्यादा हैं, वो इधर देखिए अब ये अपवर्ड मूव की तरफ घूम रहा है। मीन्स इस तरह के पैटर्न्स बना रहा है, देखिए। तो जो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, सो इसमें जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो पूरी की पूरी नीचे की तरफ आ रही है, इस तरह आ रही है। लेकिन जब हम आरएसआई में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाती है, देखिए। ये जा रही है, पैरेलल बिल्कुल जा रही है, बता रही है हमें कि इसकी जो नीचे गिरने की स्पीड है वो अब रिवर्स हो सकती है, इसमें पुल बैक आ सकता है। सो बी कॉन्शियस, बी प्रिपेयर। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अब ये आपके लिए सेफ साइड हो सकता है। सो ये जो शेयर है, ये शेयर है हमारा बजाज हिंदुस्तान का। अब हम अपने नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं जो कि ब्रेकआउट पैटर्न में है। हमारा जो दूसरा शेयर है ये डिफेंस सेक्टर का शेयर है और अच्छे खासे ब्रेकआउट पैटर्न को बना चुका है। मीन्स इसे हम फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं। जब इस तरह के फ्लैग्स अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न में, तो जब ये ब्रेक करता है तो अपने उल्टी डायरेक्शन में ब्रेक करता है। मीन्स अभी ये नीचे की तरफ जा रहा है, सी। ये अभी अपने नीचे की तरफ जा रहा है, सी। जब मैं इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ तो बिल्कुल नीचे की तरफ है और बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। इस तरह के पैटर्न हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं और वह बहुत अच्छे इनके इंडिकेशंस होते हैं कि अच्छे खासे ब्रेकआउट पे है। इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो तो ये अपने बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे ही ब्रेकआउट किया है। मीन्स इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो था 42,000 के आसपास। किसी भी शेयर में जब अच्छे खासे वॉल्यूम्स होते हैं तो वो वॉल्यूम इस ब्रेकआउट को सपोर्ट करते हैं। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो कैंडल हमको दिख रही है, ये पूरी की पूरी मोरवोजो कैंडल है। मीन्स ये इसमें ना तो नीचे ज़्यादा शैडो है, ना ही ये ऊपर की शैडो है, और ये वीक का कैंडल है, ठीक है। अभी मैं आपको डे का कैंडल लगा के दिखाती हूँ। सो सी, ये रहा डे का कैंडल। लगातार इसने तो पहले एक अच्छी खासी फुल मोरगोजो बनाई है। देन अब इसका जो कैंडल है थोड़ा रेस्ट तो लेगा। ये लगातार 3 दिन से भाग रहा है। इसके पहले इसने अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपनिंग दी। ओपनिंग के बाद लगातार 3 दिन तक ये ऊपर चढ़ा, थोड़ा रेस्ट तो लेगा और ये रेस्टिंग पॉइंट है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। अब ये शेयर यहाँ से और जंप मारेगा, मीन्स अब ये नीचे नहीं आएगा। इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये ऊपर जाएगा और ऑलमोस्ट 46 से 45 टू 46,000 को टच करेगा। देन ये रिवर्स बैक मारेगा और अब ये ऊपर की तरफ जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। रीज़न बीइंग ये डिफेंस सेक्टर का एक ऐसा शेयर है जिसमें गवर्नमेंट की पूरी नज़रें हैं, पूरी स्ट्रेंथ है और गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। वो खुद अपना पूरा दमखम लगाई है कि मैं इस तरह की शेयर्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं अच्छा खासा बढ़ावा दूँ ताकि देश की ग्रोथ है। और इस शेयर का नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और इस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी एयरक्राफ्ट हम फॉरेन से खरीदते हैं, आइदर वो फाइटर हैं और वो ट्रांसपोर्ट हैं, वो सब के सब इंडिया में बनाए जाएं। ना हम इंडिया में उनको यूज़ करें बल्कि हम उनको एक्सपोर्ट भी करें ताकि हमारी कंट्री की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ हो। सी, ये रहा डे का चार्ट और डे के चार्ट में लगातार ये अपने पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मीन्स ये जो हमने एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी है बिल्कुल इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। नीचे की तरफ जो इसकी सपोर्ट लाइन है और ऊपर का जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसने अभी रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है पूरे के पूरे वॉल्यूम के साथ। सी, इसका जो वॉल्यूम है तकरीबन 2.5 मिलियन का वॉल्यूम फर्स्ट डे था जिस दिन इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। एंड लगातार सेम वॉल्यूम 3 दिनों से है, बट इतने दिनों से लगातार अच्छे खासे गैप अप ओपनिंग के साथ खुला है तो थोड़ा रेस्ट लेगा, इसलिए आज इसमें हल्की सी गिरावट है। गिरावट नहीं, इसको आप गिरावट नहीं कह सकते, हल्का सा रेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब ये अच्छे खासे मूव के लिए पूरी तरह से रेडी है। चूँकि इसका जो बॉलिंजर बैंड है कई दिनों से इसी को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आता है, बट अब इस बार इसने इसको ब्रेकआउट किया है और गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ ऊपर हैं। अब हम इसका मंथ का चार्ट देखते हैं। सी, कितना बढ़िया मंथ का चार्ट है, फुल वॉल्यूम के साथ है और कितना बढ़िया इसका फ्लैग दिख रहा है। इस तरह के फ्लैग जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं हमेशा इस तरह के फ्लैग के इंतज़ार में होते हैं ताकि अच्छी खासी बड़ी पोजीशन ली जा सके और बड़े जंप में राइड किया जा सके। अब जब ये अच्छे खासे मूव के साथ ऊपर जाएगा, सी द सेम फ्लैग यहाँ पे बना था, सेम फ्लैग यहाँ पे बना था। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह के फ्लैग्स यहाँ पे बने थे। सी, ये चीज़ बड़े इन्वेस्टर्स को पता होती है कि ये फ्लैग हैं। अब जब ये फ्लैग
और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ये चीज़ हमें इतनी नॉलेज नहीं होती कि इन फ्लैग्स में इतनी पावर होती है, कितनी बड़ी जंप इनमें आ सकती है। इस जंप का अनुमान तो हम खुद भी नहीं लगा सकते, कितनी बड़ी जंप है। ठीक, ये अगेन एक फ्लैग यहाँ पे जब बना था तब भी हमको डाउट था कि पता नहीं शेयर गिरेगा क्या करेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अगेन इस शेयर ने तब भी अच्छे खासे ब्रेकआउट दिए थे। सो ये एक पहला फ्लैग, दूसरा फ्लैग, ये तीसरा फ्लैग है। तीसरा फ्लैग तो अच्छा खासा बड़ा है, जो कि बड़ा अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पे बना है। जब ये अच्छे खासे मूव इस पे आ जाएंगे तो ये फ्लैग भी बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। बड़े इन्वेस्टर्स इन्हीं फ्लैग्स को तुरंत भांप लेते हैं और अपनी पोजीशंस पकड़ के और बिल्कुल बैठ जाते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े फ्लैग्स हैं और कितने बड़े मूव के साथ है। जैसे ये आपको बड़ा मूव दिख रहा है कि मीन्स ये फ्लैग बहुत बड़ा दिख रहा है। जब हम और करीब जाएंगे तो ये भी फ्लैग हमें अच्छे खासे बड़े बड़े दिखेंगे। ठीक है, अब मैं इनको वीक के चार्ट में आपको दिखाती हूँ, तब आपको ये क्लियरली दिखेगा। सी, ये अभी वाला है, दिख रहा है ना, ये वो वाले हैं जो हमने ड्रॉ किए थे, दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। ये वो वाले हैं। ये ये जब शेयर इस तरीके से जब ये गिरते हैं तब हमको डाउट हमारे दिमाग में रहता है कि पता नहीं कहाँ तक गिरेगा, कितना गिरेगा, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, हम फंस जाएंगे। अगर हमने एंट्री ली तो हम फंस जाएंगे। नो, इनकी ही पहचान बड़े इन्वेस्टर्स को होती है और यहीं पे वो दाव खेलते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट को ऑन करते हैं। और लार्ज कैप कंपनीज अंडर वैल्यूड है, मीन्स मोस्ट जिनके शेयर का प्राइस उनके एक्चुअली मार्केट कैप से बहुत कम है। मीन्स ये जो HCL का शेयर है इसकी जो फ़िलहाल वैल्यू है वो है 4400 के आसपास है। बल्कि जो इसका एक्चुअली प्राइस है वो 5000 के आसपास का है। और जब टाइम के अनुसार इनकी वैल्यू भी तो बढ़ती है ना, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और तकरीबन 7000 के आसपास ये रेस्ट करेगा। तब हमको लगेगा बाप रे इतना महंगा शेयर है, अब हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत भाग चुका है, ये तो भाग ही बहुत चुका है और महंगा ही बहुत है। अभी हमें इसमें मौका है तो हमें इस पर डर लग रहा है। सो हमें एज ए ही शेयर्स में राइड करना चाहिए। सो बस आज के लिए इतना ही।